तो हर महिला को जानना जरूरी है कि अगर आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तो इस कंडीशन में भी प्रेगनेंसी पॉसिबल है। बस जरूरत है समय और समझ और अच्छे सपोर्ट की। हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पीसीओडी बीमारी के बारे में, आई मीन पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज के बारे में। तो पीसीओडी बीमारी एक ऐसा है जिसका नाम सुनते ही हर लड़की के मन में डर बैठ जाता है कि मैं फ्यूचर में मां बन पाऊंगी कि नहीं, और हर महीने एक लड़की इंतजार करती है कि मैं इस महीने मां बन पाऊंगी कि नहीं, और उसको फिर वही निराशा मिल जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कितना परसेंट चांसेस रहता है कि अगर एक लड़की को पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तब कितना परसेंट चांसेस रहता है कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है। तो इसका सच्चाई क्या है कि अगर आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तो आप मां बन सकते हैं कि नहीं, तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का इन्फॉर्मेशन जो है मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि पीसीओडी बीमारी में क्या होता है, आई मीन पॉलीसिस्टिक ओवरियन डिजीज में क्या होता है। तो इसमें महिला के ओवरीज में छोटे छोटे एग जो होते हैं जो अनडेवलप्ड रहते हैं और महिला के ओवरीज में जमा हो जाते हैं, जिससे महिला के बॉडी का हार्मोन जो होता है इम्बैलेंस हो जाता है। आई मीन महिला के बॉडी का हार्मोन गड़बड़ा जाता है, खास करके इंसुलिन और टेस्टोस्टेरोन का ज्यादा असर पड़ता है महिला के ओवरीज पे, जिससे महिला के पीरियड में दिक्कत आने लगती है। आई मीन महिला के पीरियड इरेगुलर हो जाता है, आई मीन समय पे नहीं आता है। साथ ही महिला के ओव्यूलेशन पे आई मीन एग को मैच्योर नहीं होने देता है पूरी तरीके से। तो अब बात करते हैं जब पीसीओडी बीमारी हो जाता है तो क्या क्या सिम्टम्स आई मीन लक्षण दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले महिला के पीरियड जो होता है जो इरेगुलर हो जाता है, आई मीन समय पे नहीं आता है, और महिला के वजन जो होता है जो बढ़ने लगता है, और साथ ही महिला को इस कंडीशन में चेहरे पर एक्ने यानी कि पिंपल निकलना स्टार्ट हो जाता है, और चेहरे पर बाल उगना स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही इस कंडीशन में महिला को गर्भ धारण करने में भी दिक्कत होने लगती है। तो जब महिला को पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तो ये सारे लक्षण जो है दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो अब हम लोग बात करते हैं कि अगर महिला को पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तो कितना परसेंट चांसेस रहता है कि वो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर इस कंडीशन में भी महिला को एक का रिलीज होना समय पर हो रहा है, आई मीन नॉर्मल वे में एक का रिलीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में उनको 15 to 20% चांसेस है कि वो नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और साथ ही एक का रिलीज होना अगर समय पे नहीं हो रहा है, आई मीन इस पीरियड में आपका एक का रिलीज हुआ और अगला पीरियड में अच्छी तरीके से एक का रिलीज नहीं हुआ और आपका एक जो है जो इमेच्योर ही रहा और जाकर के पीरियड फिर से स्टार्ट हो गया, तो इस कंडीशन में आपका 5 to 10% चांसेस है कि आपका नेचुरली प्रेगनेंसी हो सकता है। और अगर आपको समय पर एक का रिलीज होना बंद हो गया है तो इस कंडीशन में लेस देन 5% चांसेस है कि आप नेचुरली प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और साथ ही आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो गया है और इस कंडीशन में आप एज पर दी डॉक्टर एडवाइस आप मेडिसिन भी ले रहे हैं और आपका एक का रिलीज जो होना चाहिए वो समय पे हो रहा है, तो इस कंडीशन में आपको चांसेस है कि बाय दी नेचुरली प्रोसेस आप 20 to 30% जो है जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और अगर आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो गया है और इस कंडीशन में आप अगर आईवीएफ करवाते हैं, आई मीन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो इस कंडीशन में 40 to 60% चांसेस है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। यानी कि अगर आप इलाज के साथ साथ सही समय पे कदम उठाते हैं तो आपको मां बनना बिल्कुल ही मुमकिन है। तो अगर आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो गया है तो इस कंडीशन में आप घर पे बैठे पीसीओडी जैसा बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में आपको पर डे वॉकिंग करना है और योगा करना है, और आपको पूरे शरीर के वजन को 5 to 10% डिक्रीज करना है, आई मीन आपके पूरे शरीर के वजन को 5 से 10% घटाना है, और आपको मैदा वाला सामान नहीं खाना है, और साथ ही आपको पैकेट का सामान नहीं खाना है, जैसे कि चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गया, और बहुत सारा स्नैक्स जो है जो पैकेट में मिलता है, ये सारे चीज को आपको अवॉइड करना है, आई मीन नहीं खाना है। और डाइट में आपको हाई प्रोटीन के साथ साथ हाई फाइबर वाला फूड खाना है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल हो गया, नट्स हो गया, ये सारी चीज को आपको लेना है। और आपको शुगर ड्रिंक को भी अवॉइड करना है, और साथ ही आपको ऑयली फूड को भी खाने से बचना है। और साथ ही अगर आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो गया है तो इस कंडीशन में आप सलाद को खाना ना भूलें, जैसे कि गजड़ा हो गया और साथ ही चुकंदर हो गया, और साथ ही आप खीरा को भी ले सकते हैं। और अगर आप 6 महीना से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं
हैं और आपका पीरियड में भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, एमी दिक्कत हो रहा है, समय पे नहीं आ रहा है और आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो इस कंडीशन में आप अपने नियर बाय हेल्थ केयर से संपर्क करें। तो हर महिला को जानना जरूरी है कि अगर आपको पीसीओडी जैसा बीमारी हो जाता है तो इस कंडीशन में प्रेगनेंसी पॉसिबल है, बस जरूरत है समय और समझ और अच्छे सपोर्ट की। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।